साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जनआलाप छत्तीसगढ़। अभी हम उपस्थित हैं ग्राम पंचायत करपावंड के पुजारीपारा में, जहां पर विगत कई वर्ष पूर्व से मेरे साथ जो आप ग्रामीण देख रहे हैं, ये ग्रामीणों की जो इकट्ठा ग्रामीण जनों को देख रहे हैं, इनके जो पूर्वज थे, इनके द्वारा इस एरिया में, ये जो दायां हाथ का एरिया है, दादा ये कौन सा रोड है करपावंड से कहाँ तक? जैतगिरी गिरोला। हाँ से करपावंड से जैतगिरी गिरोला। अच्छा, तो और वो वाला जो रोड जाता है वो कहाँ करपावंड से कहाँ तक जाता है? करपावंड से जगदलपुर। तो ये जो पूरा मामला है आप देख रहे हैं जमीन विवाद का, ये एक रोड है, एक सड़क है जो कि करपावंड होते हुए जैतगिरी और अन्य ग्रामों में जाता है। दूसरी सड़क है, दूसरी ओर का दिशा है जो कि करपावंड से लेकर जगदलपुर की ओर, बकावंड की ओर जाता है। इस बीच के मध्य में जो भूमि स्थित है, उस भूमि की ही बात हम कह रहे हैं साथियों। तो आइए जानते हैं कि क्या दुरुस्तीकरण हुआ था, किस सत्र में दुरुस्तीकरण हुआ था, और इसके बारे में और बाकी जो सत्य जानकारी है वो बुजुर्गों से और पूर्वजों से पूछते हैं। आइए दादा, आपका शुभ नाम बताओ दादा। लखमुराम नेताम है। लखमुराम नेताम है जी। क्या है पूरा मामला, क्या है, मेरे को थोड़ा विस्तार से बताइए आप। सुनिए ना सर, 2013 में ये सदन, डूमर, गोपाल, इंदर, इन लोग जो है ना अपना ज़मीन बताकर इसको बेचा गया है। ये बेचारे लोग लिए हैं, बना रहे हैं, हम लोग झगड़ा हो रहे हैं इनके साथ, मत बनाओ बोल के। उस नंबर को उनका जो पूर्वज है ना, वो पहले बेच चुका था। किस सत्र में बेचा था, कौन है, कुछ खुलासा करेंगे, मतलब कौन व्यक्ति है? 1961 में बेचा गया है पहले, सर्वप्रथम किसके द्वारा बेचा गया? वो मंदर कांद्रा को बेचा गया, सोना दी ने बेचा। अच्छा, सोना देई नामक व्यक्ति ने मंदर कांद्रा को बेचा। महिला थी कि महिला थी। गंगा देई जो है वो क्या थी? सोना दी है, महिला है। सोना देई, अच्छा, वही विक्रय करी थी। मंदर कांद्रा को। जी जी जी, उस नंबर दोबारा इधर फिर रिटर्न हुआ है उनके खाता में। इसको उनका उत्तराधिकारी है डूमर, सदन, गोपाल, इंदर, इन लोग फिर दोबारा 2013 में बेचे हैं इसी नंबर को दोबारा जी। 369 है वो नंबर, तो मंदर कांद्रा के पास पहले बेचा। अच्छा। और दूसरा नंबर है 384, उसको भी उनके पास बेचा। तो दोबारा इनके खाता में रिटर्न आ गया। और तो ये हमारा ये पूरा है नवजुल जमीन है पूरा। कौन सा ये पूरा एरिया हाँ, जो दिख रहा है? पहले ऐसा होता था। करपावंड से लेके जैतगिरी कलन किया जाए तो कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। और ये जबरन जो कब्जा किया जा रहा है, ये सीमेंट का जो आप दीवार देख रहे हैं, गरीब के आशियाने को चीरते हुए, यहाँ पर भी पूर्व से बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष थे जिनको बगैर फॉरेस्ट के अनुमति के या किसी भी अनुशासन का पालन करते हुए अवैध रूप से काट कर इस तरह फेंक दिया गया है। तो एक प्रश्न और उठता है कि ऐसा अगर करते रहें अपने स्वार्थ के लिए, तो बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता का क्या होगा? जमीन विवाद का इस समस्या में 17 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, अंतिम व्यक्ति तक आवास देने की, निराश्रितों को आश्रय देने की, तो ये भी उदाहरण देख सकते हैं आप। इस जमीन विवाद की स्थिति में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, या ये आप देख रहे हैं राइट साइड मेरी ओर, तो यह जो ये योजना है, इसको भी सीमांकन करने के पश्चात बंद कर दिया गया है पूर्ण रूप से। क्या पुलिस आया था दादा? ये किसका है घर, क्या आपका है? आपका है, मीठू का है। आपका शुभ नाम बताइए। तुझो नाम सांग ना। मिठू राम। काय होली दादा, काय काजे बंद होली से काम? तो ये जो जमीन बीता मन रोकला, जमीन बीता मन रोकी करी नहीं, मुई ओपड़ा आदमी है, तो ओपड़ा आदमी के बकुआ छाड़ाई करी, ये मन रोक लगाई दिला। 3 साल थाना ही नहीं हुआ, पुलिस मन जबरन नहीं हुआ, थाना ही बस हुआ। बताने ले मैं आऊंगा। कब आते हैं? मतलब आपका घर वो वाला भी तुम्हारा ही घर है क्या, जो चीरते हुए? चीरते हुए उसके बदला ये आवास आपको मिला था? जी। अच्छा, आवास आधा तो बन गया और उसके बाद सीमांकन हुआ जमीन का? जी।
तो जमीन का सीमांकन होने के बाद जब दीवार खड़े करने की बात आई हाँ तो उसके बाद से इस प्रधानमंत्री आवास योजना हाँ है ना, इसको भी काम को रोक दिया गया रोक है। दिया है। अच्छा अच्छा, कैसा थोड़ा विस्तार से बताओ मेरे को। रोक लगात काय कसन कसन आए मन रोकी दिलात मु तो पड़ा आदमी कौन कौन आता है रोकने? तो पुलिस में पुलिस भी तामन आते हैं। सदन नाव ने रोकला और गोपाल वहाँ सदन। आपका राजस्व विभाग के आते हैं कि नहीं? पटवारी सर हो गए और तुम्हारा वो आरआई साहब हो गया, ये सब आते हैं कि नहीं पटवारी साहब ना से कि आ रहे बोलना से रोक सदन चिम रोकला स्टेशन करपाउंड थाना से आते हैं। करपाउंड थाना है। कौन आता है? हवलदार आता है कि टीआई साहब आता है कि कौन आता है? टीआई बोला हुआ तो हवलदार बोला हुआ। पूरा गाड़ी लेके आते हैं? हाँ पूरा गाड़ी लेके आए। अब क्या बोलते हैं आके? हो 2 मीटर रोक दो बोले, 2 मिस्त्री मन पूरा रोकला तो ढालाई शुरू करवा दे ना, एक दिन रोकला आओ आपका भी आओ दादा, आपका भी कुछ परेशानी है, आप भी बताओ। आप भी अगर पीड़ित हो, आप भी अगर इस समस्या से पीड़ित हो तो बताइए। हमार बाप माय दादी बड़ू रही करी जमीन जायदाद बनाए और घर कुड़िया मन बनाई करी बनाए बाद में पाचे हमार दाय आवास इंदिरा आवास मिरबा के सदन गोपाल डूमर आई कर रोकला एके अनुज गुप्ता उप सरपंच आए हाँ खुद आई करे थाने रोक के मुरायला और हाँ बंद करायला आज काम धाम के सरपंच हुई कर काम के रोकला बल्ले दूसरा लोग काय करुआ मेन सरपंच आए। कुल मिला के आपका कहना है कि उप सरपंच इस भ्रष्टाचारिता में शामिल है? शामिल है। ये जो झोल माल चल रहा है जमीन का, है ना, अफरा तफरी हेरा फेरी, इसमें अनुज गुप्ता शामिल है? अनुज गुप्ता शामिल है। आगे पीछे हेरा फेरी करो अनुज गुप्ता है। और कौन कौन शामिल है आपके हिसाब से, आपके ख्याल से? कहा जाए पूरा गुप्ता ही मानता आज पटवाड़ी आ रही तो तिकर हाथे पडला, तहसीलदार तिकर हाथे आचे, थाना तिकर हाथे आचे, कोणी काही बोले डायरेक्ट थाना जबरदस्ती नहीं हुआ उठाई करनी बंद करू बोलुआ तो हम गरीब लोग काय करके सकू। हम हालत ही असनी खराब है, खाए बपी वाला बड़ा परेशानी है। हमेशा थाना ने एक डगरा हुआ, हमेशा तहसीलदार हुआ है या पुलिस हुआ है, टीआई तो ना से मेजर साहब बना हुआ और लेडीज मन पटा हुआ हम जबरदस्ती कर बंद करा हुआ तो हम काय करके सकू, कुछ करके ही ना सके। हम काई बल पर धमकी देवा तुम कागज जाओ ये लाओ फलना लाओ, हमारे लोग काई नक्शा कासरा दका ले भेजा कब्जा सांगो है ये नहीं चलेगा बोलो, तहसीलदार बोले पटवाड़ी थाना बीता बोलो ना चले बोलते बोलो बोलो बोलो। तो आई साहब हम ही काय करके काई बोल बार तुम कागज लाओ बोलुआ तो हम काई करके ना हो सिर्फ हमारे लगा भेजा कब्जा नक्शा। बेजा कब्जा का नक्शा है आप लोगों? जी है। खैर वो तो दिखाए मेरे को, कल उन लोग दिखाए तब मैं आज समाचार बनाने के लिए आया हूँ। हाँ सर जी। हाँ आपका शुभ नाम बताओ बंधु। रेणुराम कश्यप। क्या समस्या है यहाँ, पूरा खुल के समझाओ। समस्या ये है सर, ये मोहल्ला जो है ना, ये मोहल्ला का नाम है रेजिस्टेंस पारा, लगाओ तो बोले दुकान से पुजारी पारा, ठीक है सर जी। इस मोहल्ला में ना जो इस मोहल्ला में जो ना मीठू का जो घर है ना, इस उस पार है, ठीक है। इसके पीछे? हाँ इसके पीछे है। ये वाला ये जो घर है ना, जो ये इंदिरा आवास का, ठीक। इसको जब भी पैसा डलता है नहीं डलता, वहाँ से डलता होगा, बिल्कुल वहाँ से डलता है। अब ये पैसा को रोकथाम करने का उसके ऊपर है तो उप सरपंच अनुज गुप्ता। हम भी जब भी जाते हैं ना उसके पास, भाई गांव का सरपंच बना है क्या, गांव के लिए बना है, बना है क्या गांव का? वही तो गांव के लिए बनाया गया उसको, गांव के भलाई के लिए। अपने लिए बना है कि गांव के लिए बना? हम लोग का बात सुनता ही नहीं है, मेन बात ये प्रॉब्लम। आले आया तुझं काय नाम आहे रे? उमर नाव पिलबी नाही मैं ई जमीन के बनाए बदाय ना बना बोलली मैं ये के लोक असला दाय बोललू बेटा आम्ही ना करा बोललू आम्ही ये जमीन के करवा दाय दंडिक थामा बोललू ये मन जबरदस्ती करवात आमके गागा हुआ आमके मार पकाचे हुआ जमीन के धरलात भीतर ले नाही बोलते रहले ये मन तोमर नुआय आम्ही छाड़बू नाही बोलुआ ते मन ना छाड़ू आम्ही आमके कागज पत्र बनला आचे आम काय गाचे काय तो रोकू आम बोली करी ये मन बोलुआ त आमके काही होयले आमके थाना नेवा और हाक देई करी आमके कसन करुआत कसन नाही आम्ही पेज पानी जमीन के करलाय अड़की दाल आम खाना नहीं पीना नहीं जरमुन पडला आम होई गलू काकी गोटाई के ना सकलू ए मुंडे सब ए फांदा कितरो दिन होली, कितरो दिन ले चले से फांदा? 2013 ले
मैं पेश हाँ मैं पेशी हिंडली मोके पेशी कागज बोले तोरा जी एगोटा 2 लोग के उठाई करी 10 बल ना पूछला नल काई चिना करला मोके मैं उकिल दे रही सब धर रही जोर पेपर करवा दे मन जबरदस्ती करवा जो भी बोल लेकर थाना नोट पटका हुआ तुम क्या टाइप सांग ना पटाक जाग नहीं आए तुम जहाँ नलंदर करुआ बोलुआ तो तू तो लग्न से तो आगे ले सरकार ले नहीं आएगा काय तो बितिया नहीं आएगा ये थानो काग जाग नहीं आएगा मोके बेड़ार पट्टा आचे बेड़र पट्टा हाँ आचे। बेड़ार पट्टा आचे नल और काई चिनी बाड़ी ने तू ही कब्जा करून रही तू तो पूर्वज बीता में कब्जा करून रहा लिया की गोटा मर बेड़ा आए हो का ये देवी खोदरा बीती आए माटी आंटी इतन बनाइत रहे तो काट करला माटी पाटला तब तक खोदरा रहे ज्यादा खोदरा रहे बेड़ा रहे हो नहीं हो मतलब कुल मिला के कुल मिला के अपने स्वार्थ के लिए खेत को भी नष्ट करके खेत को पाट कर गरीबों को ठग कर आदिवासियों को ठग कर इस प्रकार का दुष्कृत्य किया जा रहा है। जहां सरकार एक और बोलती है कि यह एक लोकतांत्रिक देश है, यह कैसा लोकतांत्रिक देश है सरकार जहां पर जनता को न्याय तक नहीं मिल पाता, तानाशाही का शासन चल रहा है। बकावंड जैसे एक छोटे से ब्लॉक में बस्तर जिला के अंतर्गत जो आता है, ग्राम पंचायत करपावंड के अंतर्गत मुख्यालय में जब ऐसा हो रहा है तो अंदरूनी क्षेत्र का आप हिसाब लगा सकते हैं क्या हो रहा होगा। और पटवारी और राजस्व अमला का खेल हम लोग कैसे खेला जा रहा होगा। सुनिए ना सर। दादा आपका शुभ नाम? दलरंजन कश्यप है और क्या काम करते हो आप? मैं 15 नंबर का वार्ड हूँ और खेती किसानी का काम करता हूँ। अच्छा जी, ये जो विवादित जमीन है दादा आप बता रहे हैं कई वर्षों से चला आ रहा है, 2012-13 से विवाद, इसके विषय में क्या क्या जानकारी रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में इन लोग पहले से रह रहे हैं इस जमीन पर और शांतिपूर्वक रह रहे हैं। ये जमीन इन्हीं लोगों का बाप दादा का जमीन है। अचानक कोई दुरुस्तीकरण होने के कारण इनको जो पट्टा बनाए और बेचे हैं, इस पट्टे पर निरस्त करने के लिए कह रहे हैं। और ये काम को है, ये जमीन को कई आवेदन कलेक्टर को दिए, कई बार तहसीलदार साहब को दिए, सांसद को दिए, मंत्री तक को दिए, लेकिन क्या है सुनने वाले कोई नहीं। क्यों नहीं सुन रहे हैं मैं इसके संबंध में नहीं जानता, नहीं तो उनको जनहित में भेजा गया है। आप किस जात से हो? आप किस? मैं आदिवासी हूँ। आप आदिवासी हो? सरपंच भी आदिवासी? सरपंच भी आदिवासी है, विधायक भी आदिवासी है, सांसद भी आदिवासी है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। लेकिन क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है वो इसके संबंध में खोज कर रहे हैं कि इतने पीड़ित हैं, अपने परिवार समझो। क्यों कि वो भी आदिवासी, हम भी आदिवासी, तो हमारा परिवार है वो। और उन लोग हमारी समस्या को नहीं सुन रहे हैं, तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की सवाल। और मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट लेते हुए मैं शासन और प्रशासन में बैठे लोगों से, अधिकारी कर्मचारियों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस जमीन पीड़ित लोगों की जांच जल्द से जल्द किया जाए, इतना बढ़कर अपना बात को समाप्त करता हूँ। जी जी, कुल मिला के आप इस जो षड्यंत्र रूपी जो केस है, प्रकरण है, इस विवादित जमीन का प्रकरण का जांच करवाना चाहते हैं। सियान आपका पूरा नाम बताओ, तू जो नाम सांग ना? जगबंधु है। जगबंधु है। तू के बेले रहुआ से तय तू उम्र तो मोके 60 65 70 साल माल आगे से तो ये लगे तो मुई 4 पीढ़ी तक तो मुई बसी लिए थे ये जगह। 4 पीढ़ी? हाँ 4 पीढ़ी तक पहला है ये बाटे। गाय तो कोनी खुड़िया ना रहा, केंदुला तक मारी करी, ये बाटे गछकुट जंगल रहा, छोटे झाड़ जो जंगल ओ छोटे झाड़ जंगल रहा, अड़क दाइला में बसुल है। और ये तले पूरा बन जा रहा है, बन जा रहा है। ये तले गोटा पूरा बेड़ा ये बंजारा बीती जो भूइया से उन भूई ने कितरो परिवार बीता मन बसला सो? ये भी छुकरे बसुल है। फिर भले 20 22 25 22 लोग तक कोई हुआ थे। 22 लोग? हाँ 22 25 लोग। मतलब कुल मिला के 22-25 से ज्यादा है। बहुत ज्यादा 22-25 से ज्यादा है। ये काय तो जैतगिरी रोड ले ये बाटे काय तो आप करपावंड रोड ले जैतगिरी जाती है और करपावंड रोड ले काय तो बाकावंड जगदलपुर जाती है। तो ये गली पूरा ये भर जा रहा है, पूरा ये गली के नष्ट करला।
कब ले ये फांदा नष्ट होली ये विभाग बाटले युवा तो हुन जमीन दुरुस्तीकरण का जे उधर उनचो बाद होली का ये सब लाठा फांदा उनचो पहले अच्छा रहे का आगे अच्छा गई आगे अच्छा रहे आगे अच्छा गई ये दुरुस्तीकरण चो पाछे चो गोट है ओ ये गोटा 5 है 2013 की तरह हाँ ये 2013 मतलब ये लाठा फांदा 2013 ले चले से ओ चलिए का शुभ नाम बताएंगे भाई? मेरा नाम महेश निषाद है महेश निषाद जी। आप लोग इस समस्या को लेके किसके पास गए थे आप लोग? अभी हम लोग इस समस्या को लेके सांसद जी के पास भी गए थे, कलेक्टर के पास भी गए थे और तहसीलदार यहाँ पे भी गए थे। वहाँ बताया गया कि उन लोग का अभी दिखा रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान में मतलब दुरुस्तीकरण के बाद? जी अभी वर्तमान में ऐसे दिखा रहा है तो हम उसी से आधार पे करेंगे बोलते हैं। लेकिन वर्तमान में अभी यही सब चल रहा है, झगड़ा लड़ाई चल रहा है। और ये जो परिवार खड़ा है ये परिवार के बीच के ही तो होना आप? जी भाई किसी न किसी के घर के बच्चे ही तो हो गए आप, है ना? जी कहाँ तक पढ़ाई किए हो आप? 12वीं तक। जी खुल के बताओ, आप बहुत अच्छे से बताओगे। जी मेरा बाप दादाजी मेरे घर बना के रखे हैं, कब्जा खास करके रखे हैं। उस समय तो उन लोग नहीं बोले कि ये मेरा जमीन है करके। अभी किसको बेच दिए, क्या क्या कर दिए, उसके बाद भी अभी बोल रहे हैं ये मेरा जमीन है, तुम लोग हटो। अभी मैं अभी दुकान बना रहा था, पहले से बना के रख दिया था मेरा पापा ने। उसको मूसा क्या क्या करके उसको फिर कच्चा मकान था, उसको फिर रिपेयरिंग कर रहा हूँ। तो उसको आके मना कर रहे हैं तो अभी मत बना कर, ये जमीन मेरा है। कौन मना कर रहा है? वो सुधरन बोल रहा है, सुधरन मदन मन बोल रहे हैं ये जमीन मेरा है, तुम लोग घर मत बनाओ। पूरा नाम बताओ। सुधरन निषाद और मदन निषाद जी। उनका परिवार आके बोल रहे हैं कि जमीन मेरा है, तू घर मत बनाओ। और शेराराम चौधरी भी बोल रहा है। और कौन बोल रहा है? शेराराम से चौधरी लिया है जमीन को वहाँ राजस्थान। आप एक चीज बताइए, जब अच्छा राजस्थान का है, चौधरी राजस्थान का है जी। कलेक्टर साहब के पास गए तो कलेक्टर साहब क्या बोले? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ वहाँ। और विधायक महोदय के पास गए तो क्या हुआ? विधायक पास कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ भी दिए थे विज्ञापन, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। पंच लेके मुख्यमंत्री तक आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी का बात कोई सुन नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास भी कई बार दिए हैं। अच्छा। पिछले जनवरी में दी है 6 तारीख को, पहला आगमन में जगदलपुर में, वो भी कोई सुनवाई नहीं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के पश्चात जब प्रथम आगमन किए बस्तर के लिए, जगदलपुर आए थे, उस दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान दिया गया। जी उस समय दिए, कोई सुनवाई नहीं, कोई तहसील में नहीं आया ना, कोई किसी के पास नहीं है। तो ऐसा आदिवासी समाज का प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हमारा आदमी बैठा है, मुख्यमंत्री होके हैं, विधायक होके, सांसद होके, सभी तो मेरे ख्याल से आदिवासी हैं। अगर ग्राम पंचायत के स्तर से शुरुआत किया जाए तो सरपंच से लेके, पंच से लेके, विधायक से लेके, जनपद सदस्य से लेके, जिला पंचायत सदस्य से लेके, लगभग ज्यादातर बहुत अधिक संख्या में शुरू से लेके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं विष्णुदेव साय, वो भी तो आदिवासी है। लेकिन आदिवासी का बात सुन ही नहीं रहे हैं। तहसीलदार भी आदिवासी है, वो भी पक्ष नहीं ले रहा है हमारा, बाहरी पक्ष लेते हैं। ये 31 दिसंबर को नपोई हुआ ये वाला। जब हम लोग जाते हैं जबरदस्त सीमांकन करवाने के लिए बोलेंगे ना, तो वहाँ बोलते हैं खरपाउन का त्रुटि हुआ है, यहाँ नहीं होगा। जब उन लोग करते कैसे हो जाता है? भाई तो त्रुटि सुधार कौन करेगा? राजस्व विभाग करेगा। जी। उसके लिए विभाग बनाया गया है ना, कि सिर्फ अपना तनख्वाह लें और जेब भरें और अपना उल्लू सीधा करें, इसके लिए तो नहीं है। हम जबरदस्ती सीमांकन करवा के ये सब कर रहे हैं। कोई भी आके जल्दी से जल्दी निराकरण हो जाता, हम लोग का आनंद लेते। कभी तो नींद नहीं आ रहा है। ये बेचारे लोग नहीं उठते, सुबह मेरे यहाँ पहुंच जाते दोनों मैया बीबी, ये दोनों सियान। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जो देख रहे हो, ये वाला को, ये सियान है, ये माता राम है। हाँ, वो सुबह पहुंच जाते हैं लोग, रोते मेरे यहाँ। मैं क्या करूं भाई? उतना समय और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ले गया। और मुख्यमंत्री गांव में ऐसा होते रहता तो देखते रहता क्या? उसके घर में है सरपंच पंच जितना भी है, उन लोग भी तो वैसी हैं।
गांव के किसी को भी जाके पूछ रहे हैं तो कोई बस्तर संभाग में तो कहीं भी कुछ भी हो जा रहा हाँ है, जी 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 है ना। कभी कहीं प्रशासनिक दबाव की वजह से, कहीं राजनीतिक दबाव की वजह से। लेकिन आपका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के गांव में होता, वो स्वयं वो आदिवासी हाँ हैं, जी जी तो जी। क्या वो देखते, क्या न्याय कर पाते, नहीं कर पाते? यही और कहना ऐसी तो चाहते हो हैं। रहा है कि गांव में होने से भी नहीं करते होंगे, तभी तो हम लोगों का बात नहीं सुन रहे हैं, है कि नहीं। कितना कितना 2013 से जेल रहे हैं हम लोग, पूरा राउंड घूम चुके हैं। कलेक्टर 10 बार दिए हैं, कलेक्टर कई कलेक्टर चले गए, कई तहसीलदार चले गए ना, हमारा बात एक दिन की दूसरी है। हाँ हम लोग कितना साल से आना जाना कर रहे हैं, कलेक्टर को 10 बार दे चुके हैं, तहसील को कई बार दिए हैं, और सांसद के पास भी 3 बार गए, विधायक पास भी गए, 2017 से उनके पास चालू है, आना जाना लगा। ये सब गए थे 10-20 आदमी, आके मैं करवा दूंगा बोल के बोले, चुनाव जीते, उसके बाद काय बोले मैं आ रही हूँ पटवा रहा हूँ आपका जमीन। अच्छा, ऐसा कौन बोल रहा है? ये लखसर बघेल बोला, विधायक जी बस्तर विधायक, जी, जी, बस्तर जी, जी। विधानसभा क्षेत्र के हम लोग विधायक। 20 लोग गए थे उनके पास जी। हैं, उन लोग नहीं निपटाएंगे मतलब उनका काम, बोलने से कौन निपटाएगा भाई, किसके पास जाएं हम आप लोग। जनप्रतिनिधि हो, आपको चुनाव जिताकर आपको जनादेश दिया गया सत्ता जी, में जी। बैठने का जी। और ग्राम हित विकास कार्य करने का। उसके बावजूद भी ग्रामीणों को इस प्रकार का आश्वासन देना, वो भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से। और अधिकारी लोग क्या बोले, कलेक्टर साहब क्या बोले, तहसीलदार साहब, अभी एसडीएम भी साहब, तो ये लोग दिए क्या हैं, बोले? अभी भी दिए हैं 7 तारीख को कलेक्टर साहब को, अभी कुछ सुना ही नहीं है। ये पिछले महीना 7 तारीख को दिए थे, अभी ये 7 तारीख नहीं, पिछले 7 तारीख को। पिछले महीने के साथ। हाँ जी 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 जी। अब तो आचार संहिता लग गया, अब तो कुछ और भी नहीं होना है। नहीं होना है, अब कुछ कागज आने से तहसील में दब जाता है, हम लोग का कागज निकलता नहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग, किसके पास जाएं हैं। ये माजी पुजारी पटेल लोग तो पहले से दिए हैं 9 जुलाई बोल के, खाली जगह रहा, उनका कब्जा ची नहीं था, और उनका बाप दादा कभी कास्ट का भी जिया नहीं की है, और वो अपना जमीन बताकर फटाफट बेच दिया अपना दिन में। 9/5/2013 में ये न पाया, उस दिन किसी को सूचना नहीं, कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं, गांव वाले पारा वाले इतने कोई जो नहीं 20-22 परिवार यहाँ हाँ, बसे हुए हैं, जी। है ना। उसके अलावा और आपका कोटवार है, जिसका फर्ज होता हाँ, है जी कि जी भाई जी, जमीन वो के बारे किसी में को पता नहीं। उस दिन क्या लगा रहा, मार्केट बाजार है, गुरुवार का दिन रहा, 9/5/2013 में। हाँ, पारा में कोई नहीं थे, RI पटवारी तहसीलदार कौन कौन आके नापे, हम लोग, मैं भी खुद नहीं था। 8 दिन के बाद पता चला मेरे को, ऐसा हुआ। कैसा पता चला, तुरंत देश भी लगाए, चालू किए, तभी देख रहा हूँ क्या हुआ भाई। उसके बाद आपको पता चला कि नहीं भाई, ये जमीन का खरीद फरोख्त हाँ हो चुका है। फटाफट बेच दिए। पूछिए ना, माजी पुजारी सियान लोग तो सब कुल मिला के इसका दोषी आप किसको ठहराना चाहते हैं? शासन को ठहराएंगे। RI पटवारी खुद को 15-15 डिसमिल जमीन लेके दूसरा को बेचना बोलने से, अन्य राज्य के लोगों अन्य को राज्य का लोग को, सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, जी, अपना जी, उल्लू जी। सीधा करने के लिए जी। आए, अपने और उन मतलब लोग की चले गए रोटी- कहाँ से कहाँ। अपने मतलब की रोटी को सेकने के लिए अपने ही रिश्तेदार को बेच दिए। जी 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 जी, ऐसा काम हो। पूछिए ना, ये माजी पुजारी पटेल इन लोग को। तो देख सकते हो साथियों, किस प्रकार से तानाशाही चल रही है ग्राम पंचायत करपाउंड के अंतर्गत। गरीब दबे कुचले वर्ग के लोगों को, मूल निवासियों को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ पर बसे चले आ रहे हैं, बस्तर की सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखे हुए और उसको संजो कर रखे हुए हैं, उसको भी ध्वस्त करने का एक प्रकार से षड्यंत्र कहा जा सकता है, जिसमें कि ग्रामीणों के द्वारा संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, RI सबके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए, खसरा नंबर, अदला बदली, फेरबदल करने के प्रति। धन्यवाद।